लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं सम्मुख कुमार, आप देखें लाइव 24 में मेरे साथ गुरु रहमान सर जुड़ रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि पूरे बिहार से 3 व्यक्ति को निमंत्रण मिला है, जिसमें पहला व्यक्ति ये है और दूसरे जो 2 व्यक्ति हैं उनका भी चर्चा इन्हीं से सुनेंगे। सर, कैसा लग रहा है आपको? मतलब और सबसे ये बड़ी बात है कि भाजपा के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लेकिन गुरु रहमान सर के बारे में आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा कि हनुमान पर विश्वास करते हैं, भगवान श्री राम पर विश्वास करते हैं और अल्लाह पर भी विश्वास करते हैं। इनके गले में हनुमान जी का मूर्ति है, जरा वो भी दिखा देंगे थोड़ा सा। ये देखिए, गले में हनुमान जी का मूर्ति है और हाथ में आप देखिए कलेवा है। और आज ये ब्लड डोनेट करके भी आए हैं, ये भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज इनका बर्थडे भी है, जन्मदिवस भी है। सबसे पहले आपको सर हैप्पी बर्थडे आपको। और कैसा लग रहा है कि आपको कार्ड पूरे बिहार से 3 व्यक्ति को चुना गया, इसमें एक व्यक्ति आप हैं, तो आपको उस समय तो विश्वास भी नहीं होगा कि हमको कार्ड मिल रहा है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि मैं मुसलमान हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं जानता हूँ। भारत के बारे में सोचता भी अच्छा हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। यानी ऐसा सोचता हूँ कि अगर कोई भारत के विरुद्ध सोचेगा तो गर्दन भी काटने में हमको फर्क नहीं पड़ेगा, देर नहीं लगेगा। लेकिन हम देखते थे टीवी में, मुकेश अंबानी को मिला न्योता, अमिताभ बच्चन को मिला न्योता, सचिन तेंदुलकर को मिला न्योता, फलाना हीरोइन को मिला न्योता, फलाना हीरो को मिला न्योता, फलाना अडानी है कौन, उनको मिला न्योता। तो हमारा मन में अलवा कि भाई, राजा भोज के बीच में तो हम तो सोचे भी नहीं थे। सोचते तो मेरे अजीज मुन्ना को मैं बताता कि हमको निमंत्रण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग सोचे भी नहीं थे। अचानक कभी नहीं सोचे थे, सपना में नहीं सोचे थे कि इस अवसर पर, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, बाद में कभी कोई बुला ले, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अगर हमको आमंत्रित किया जाए तो मैंने नहीं सोचा नहीं था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके लिए इस बार कामेश्वर चौपाल भैया को बहुत बहुत शरणबद्ध करता हूँ उनका, कि वे आए और हमको निमंत्रण दिया। निश्चित रूप से हमारे लिए ये गर्व का विषय है। हमारे लिए क्या, किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह का निमंत्रण मिलता है तो बिहार गौरवान्वित हुआ है सर। बिहार गौरवान्वित, हाँ निश्चित रूप से बिहार गौरवान्वित हुआ है। मानते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिहार गौरवान्वित हुआ है। और ये कन्फ्यूजन जो तथाकथित लोग हिंदू मुस्लिम के बीच में पैदा करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और गलत है। उस विचारधारा पर भी एक लात लगी है, क्योंकि मुझे लगता है कि धर्म और इंसानियत में अगर मुझे कुछ चुनने को मिला तो मैं पहले इंसानियत को चुनूंगा। अच्छा, ये जब से आपको कार्ड मिला है तो किसी तरह का आपको कोई धमकी भी मिला है क्या कि आप? धमकी देने की क्षमता सब में नहीं होती है, हमको धमकी देने की क्षमता सब में नहीं होती है। और जो धमकी देगा उसको हम धमकी लायक दोबारा छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे बहुत से बजरंगबली हमको धमकी नहीं मिला है। कमेंट तो हजारों को लोग नरेंद्र मोदी के बारे में, सचिन के बारे में, विराटे के बारे में, ये लोग तरह तरह की बात बोलता है। तो कमेंट आया लोग कि अब नाम रामानंद रख लीजिए, राम रमेश रख लीजिए, राम फलाना रख लीजिए। तो वो लोग चूँकि जानकार नहीं है इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा नाम मुतुर रहमान खान है, था, रहेगा। तो अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो लोग पुरुषोत्तम श्री राम को या हजरत मोहम्मद का समझ जाते हैं कि ये केवल उनका आदर्श मुसलमानों के लिए है, और पुरुषोत्तम श्री राम का आदर्श केवल हिंदुओं के लिए है। वो बिल्कुल बेहद स्तर के जाहिल हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम हो या हजरत मोहम्मद हो, जो भी हो, किस भगवान, वे उनका आदर्श हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, एसटी के लिए नहीं है। उनको वे आदर्श है इंसानियत के, संदेश है। और इसमें बांट देना वो किसी का काम हो सकता है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, दधीची देदान का उपाध्यक्ष हूँ। संपूर्ण शरीर दान कर दिया मैंने। आज 40वां वर्षगांठ पर 59 बार मेरा ब्लड डोनेशन भी हो गया। तो ये इसको मैं ये मांगता हूँ। दूसरा क्या सोच रहा है क्या नहीं, मुझे खुशी है, बेहद खुशी है, एक्सट्रीम खुशी है कि मैं आमंत्रित हूँ। और प्रभु श्री राम के कारण ही मुझे भारत और भारत का प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री अगर हमको जान गए तो निश्चित रूप से इससे बड़ा गर्व की विषय और क्या होती है। उनके नज़र में तो आप आ गए, पीएम मोदी और अमित शाह के नज़र में तो आ गए। हो सकता है आपको टिकट भी मिल जाएगा। नहीं, ये आप गलत बात हमको बोल दिए। टिकट के लिए अगर कोई मैं ये सब काम करता तो वो दिखावा होता, छलावा होता। मैं ब्लड दे के आ रहा हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया। खाना इसलिए नहीं खाया कि लगता कि मैं खाना के बदले ब्लड दिया हूँ।
तो ये टिकट की अपेक्षा नहीं है। मेरा ज्ञानस्थली गुरुकुलम हम और ब्रजेश भी आप ये तो आपका निश्चल भाव से मिला है, ये टिकट की बात तो हम नहीं करेंगे। हम लोग गुरुकुल खोल रहे हैं, ज्ञानस्थली गुरुकुलम मानिकपुर कोनी में डाक स्थान के सामने। हम ब्रजेश भी है, मुन्ना भाई है, सब लोग मिलके। तो मेरा उद्देश्य कलम क्रांति, न बम से, न पिस्तौल से, न बारूद से हिंदुस्तान में परिवर्तन संभव है तो कलम के नोक से। देख रहे यूक्रेन का हालत खराब हो गया, पाकिस्तान खाए खाए भी न मर रहा है, श्रीलंका की स्थिति देखते किए। तो वैसी परिस्थिति में भारत में एक कलम क्रांति जरूरत है, क्योंकि जिस दिन अशिक्षा दूर होगी उस दिन हिंदू मुस्लिम को पहचाना, मुस्लिम हिंदू को पहचाना, बैकवर्ड फॉरवर्ड पहचाना, फॉरवर्ड बैकवर्ड को पहचाना है, उसके स्थान पर हो जाएगा कि इंसान को पहचानना शुरू कर देगा। अच्छा, एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल करेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर पर जितना इन्वेस्ट किया गया है, जितने खर्च किए गए, अगर वहाँ पर शिक्षा की मंदिर हो जाती, यानी स्कूल कॉलेज खुल जाते या अस्पताल खुल जाते, तो कितने लोगों का कल्याण हो जाता है। लेकिन मेरा जो नज़रिया है, क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ पर लोग राम मंदिर पर विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, उस माध्यम से भी तो इकोनॉमिक स्रोत हैं। अगर राम ट्रस्ट बनते तो बहुत सारे रोजगार। अब जो लोग सोच रहे हैं उनकी भी गलती है, और अब जो आपका मान्यता है कि रोजगार सृजन उसकी गलती है। एक बात बताइए कि मनवंतर पर हम लोग का चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता के पुरुषोत्तम श्री राम है। आपको आपके घर से निकाल के बाहर कर दिया जाए, कहा जाए कि तुम बाहर रहो, तो उसकी जगह पर हम डिस्पेंसरी खोलने जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा? आपके परिवार को अच्छा लगेगा? आपके फॉलोअर को अच्छा लगेगा? अरे अयोध्या में ही अस्पताल क्यों? 7-7 गांव मिला के साला एक तो डिस्पेंसरी नहीं है भैया, और अयोध्या में अस्पताल खोलेंगे? व्हाट टाइप्स ऑफ मैसेज? अयोध्या पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म स्थली है, इतिहास जानता है, 5000 वर्ष पुराना इतिहास है। थोड़ी इतिहास के हिसाब से हम 1000 BC ही माने, अगर मैं इतिहास के हिसाब से मैं बोलूं, तो वैसी परिस्थिति में किसी की जन्म स्थली तो बदल नहीं सकती है। तो अयोध्या में ही अस्पताल खोल के कौन बड़ा उपलब्धि अर्जित कर लेंगे हम लोग? लेकिन जिसकी जन्म स्थली है और जो 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आराध्य देव हैं, उनके लिए मंदिर बनेगा तो निश्चित रूप से वो मंदिर ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, 100% महत्वपूर्ण होगा। ये गलत जो भी कह रहा है कि वहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए, फलाना बनना चाहिए, ठिकाना बनना चाहिए, गलत है। मुसलमानों को मस्जिद के लिए ज़मीन मिला कि नहीं? अयोध्या में मिला। जूनागढ़ अखाड़ा वाला को जगह मिला कि नहीं? पुरुषोत्तम श्री रामलला का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पर उनका मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? ये बिल्कुल कुछ लोग कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर हमको बिल्कुल गलत सोच है। भारत बहुत सारा जगह है, खुलवाइए ना भाई, सब लोग खुलवाइए। शहर एम्स खुलवा दीजिए, शहर एम्स खुलवा दीजिए। लेकिन जहाँ पर मान लें कि अब जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जहाँ जन्म हुआ और वहाँ पर कह दे कि नहीं भाई यहाँ पर अस्पताल हो, उनको हटा दो। हजरत मोहम्मद का जन्म जहाँ पर अस्पताल खोल, गलत बात होगा। इसलिए अयोध्या में मंदिर ही खुलना एकमात्र विकल्प है सर। जिस समय आपको इन्विटेशन मिला परिवार के अलावा, पहले तो आप परिवार को खबर दिए होंगे, इसके अलावा सबसे पहले आपकी ये खबर किसको दी है आप? परिवार को सबसे पहले हम खबर नहीं देते, सबसे पहला खबर हम मुन्ना भाई को देते हैं। चूँकि और परिवार पर हम जाते हैं, सुबह 6 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं। तो परिवार को 10 बजे पता चल गया, चूँकि मीडिया लोग कुछ चला दिया था, तो उससे पता चल गया। मेरी पत्नी ने पूछा भी नहीं, लेकिन सब बच्चे प्रसन्न थे। मेरी बेटी अदम्य अदिति, मेरा बेटा अभिज्ञान अरिजीत, सब खुश थे, बहुत खुश थे। आज जब टीवी पर चलने लगा तो और खुशी हुई, सबको खुशी हुई। और बच्चियों को कहा गया देखो तुम्हारे पापा को इनविटेशन मिला है, तो जाहिर सी बात है खुशी हो सबको। पूरे परिवार के साथ जाएंगे? हाँ, जाहिर सी बात है। कब जाएंगे? 22 को ही? 21 को हम लोग, जब चूँकि हम लोग को आना जाना, रहना, खाना पीना, सबकी व्यवस्था आपको ये वही ट्रस्ट कर रहा है, तो उसी हिसाब से आप लोग क्या आदेश देता है, उसी आदेश से। चलिए, जो राम मंदिर के ऊपर कमेंट करते हैं उनके लिए एक मैसेज दे दीजिए। कुछ नहीं, पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श है, पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा, पुरुषोत्तम श्री राम है, एक आदर्श है, उनके आदर्श को अपनाना चाहिए। हजरत मोहम्मद के आदर्श को अपनाइए, महात्मा बुद्ध के आदर्श को अपनाइए। जितने भी इस तरह के लोग हैं उनके आपको आदर्श को अपनाइए। चक दे इंडिया हो जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग कम से कम जान लें, पढ़ लें, तब कुछ कमेंट करें, ज़्यादा बेहतर होगा। जय। तो आपने सुना गुरु रहमान सर को। सबसे खुशी की बात है कि बिहार से गुरु रहमान सर जा रहे हैं 22 जनवरी को रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा और उसमें इन्वाइटेड हैं।
और इन्होंने सारी बातों को खुलकर बताया कि जो भगवान राम पे कमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले भगवान पे आस्था रखिए, आपकी सभी कष्ट जो है दूर हो जाएगी। और जब भगवान राम पर विश्वास रखेंगे, आस्था पर विश्वास रखेंगे, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं शंभू कुमार, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।